इस दुनिया में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति मनुष्य जीवन जीने के लिए 3 प्रकार के सोर्सेज की इच्छा करता है और वो 3 सोर्सेज है तन, मन और धन। जैसा कि हम देखते हैं कि मन यानी कि बुद्धि में अच्छे यानी कि सम्यक विचार प्राप्त हो, इसलिए लोग माँ सरस्वती देवी की साधना करते हैं। मन की तरह ही जीवन निर्वाह करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है धन यानी कि मनी, पैसा। धन समृद्धि का भी जीवन में सम्यक रूप से विकास हो, इसलिए लोग माँ लक्ष्मी देवी की साधना करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और विचारणीय बात यह है कि लोगों को मन और धन की इच्छा पूर्ण करने के लिए एक निरोगी स्वस्थ तन की आवश्यकता रहती है। तो हम इस तन को रोगों से मुक्त रखने के लिए यानी कि हेल्थी रखने के लिए और आध्यात्मिक आरोग्यता के लिए कौन सी सम्यक दृष्टि देवी की साधना कर सकते हैं? तो हम तन की स्वस्थता के लिए साधना कर सकते हैं सकल सृष्टि पर करुणा करने वाली माँ जीवदया देवी की। कई लोग शायद ये शब्द भी पहली बार सुन रहे होंगे, तो शायद कुछ लोगों के मन में ये उत्तर सुनने के बाद प्रश्न उठ सकते हैं कि भाई अब ये कौन है? इतने सारे देवी देवता ऑलरेडी है, तो ये जीवदया देवी नाम से नई शुरुआत क्यों करनी? चिंता मत कीजिए, इस वीडियो के अंत तक सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि जीवदया माता कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी आराधना क्यों करनी चाहिए और ये जीवदया देवी की स्थापना कहाँ कहाँ पर की जा सकती है। सारी डिटेल्स इस प्रस्तुति में बताए गए 3 पॉइंट्स के माध्यम से जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पॉइंट नंबर 1, जीवदया देवी कैसी होती है और उनकी महिमा की पूर्वाचार्यों द्वारा विविध प्राचीन स्तोत्र पाठ में क्या जानकारी बताई गई है। जीवदया देवी की पहचान जानने से पहले एक आश्चर्य वाली बात यह है कि जीवदया देवी हमारे लिए जानी अनजानी है। जी हाँ, हम उन्हें जानते हुए भी उनसे अनजान हैं। जीवदया देवी और कोई नहीं किंतु माँ सरस्वती देवी का ही एक अवतार स्वरूप है। विशेष रूप से कमलासन पर विराजित ऐसी माँ सरस्वती जिनके हाथों में वीणा, पुस्तक और माला रहती है। लेकिन जब सरस्वती माँ वरद हस्त मुद्रा में यानी कि वरदान देती हुई मुद्रा को धारण करती है, तब कमलासन विराजित माँ सरस्वती देवी माँ जीवदया देवी के रूप में पहचानी जाती है। सरस्वती सिंधु, सरस्वती कल्प, सरस्वती प्रासाद आदि कई ग्रंथों में वरद हस्त मुद्रा वाली माँ सरस्वती की प्रतिकृति यानी कि फोटो आज भी मिलते हैं। इतना ही नहीं, जीवदया देवी के अन्य नाम जैसे कि कारुण्य सूत्रा, करुणामयी, करुणा, अभयदात्री, अभय मुद्रा, अभया, वरदा, जीवधारिणी, लोकमाता, एमंकरी, जीवनिलयाख्या, दया, शिवा आदि विविध नाम से उनके करुणा और दया भाव का बेहतरीन परिचय लगभग 800 साल पहले हुए परम पूज्य आचार्य श्री बप्पा भट्टी सुरेश्वर जी महाराज साहब जैसे पूर्वाचार्यों ने प्राचीन सरस्वती स्तोत्र पाठ में दिया है। ये जीवदया देवी की बात सिर्फ जैन धर्म में ही नहीं किंतु जैनेतरों में भी, जैसे कि डॉक्टर दिलीप भाई मेघ ने अपनी सरस्वती कोश जो मराठी भाषा में है उसमें पेज नंबर 193 पर माँ सरस्वती देवी की सहस्त्र नामावली दी गई है। वहाँ माँ सरस्वती को अभियान्वित, जीवन निलया, जीवाख्या, जीवधारिणी, करुणामयी आदि नाम से उद्बोधित किया गया है। तो प्राचीन स्तोत्र पाठ में माँ सरस्वती देवी के दिए गए भिन्न भिन्न नाम से हमने जाना कि माँ सरस्वती सिर्फ सद्ज्ञान की प्रकाशक ही नहीं किंतु सर्वजीव सृष्टि पर उनके उत्तम ऐसी दया और करुणा भाव से माँ जीवदया देवी के रूप में भी पहचानी जाती है। पॉइंट नंबर 2, माँ जीवदया देवी की आराधना क्यों करनी चाहिए? कहते हैं कि सामान्य रूप से मुनि भगवंत, सूर्य भगवंत आदि कोई भी साधक आत्मा को अपनी आत्म साधना के लिए हो या दैनिक जीवन जीने के लिए हो एवं हर किसी आम व्यक्ति को भी निरोगी एवं स्वस्थतापूर्ण देह की यानी कि हेल्थी एंड फिट बॉडी की अति आवश्यकता रहती है। इस प्रकार निर्मल और निरोगी तन की स्वस्थता सभी जीवों को प्राप्त हो, जिससे सभी जीवों के मन की समाधि बनी रहे। इसलिए अरिहंत परमात्मा को हृदय में धारण करने वाली, समस्त जीव सृष्टि पर ममता का परम स्तोत्र बहाने वाली एवं निर्मल और निरोगी स्वास्थ्य को प्रदान करने वाली माँ जीवदया देवी की उपासना करनी चाहिए, ऐसा ज्ञानी गुरु भगवंत फरमाते हैं। ये उपासना किस प्रकार करनी चाहिए आइए जानते हैं 3 डिविजन्स में। मंत्र जाप के द्वारा ओम ह्रीम श्री जीवदया देवी सर्वजीव रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र के नित्य जाप और श्रवण से निरोगिता एवं स्वस्थता प्राप्त हो सकती है। अगर नहीं भी हो तो जैसे कोई कर्मवश बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित है या कोई बीमार दर्दी है अथवा पांजरापोल और गौशाला में रहे अबोल प्राणी आदि है, उनको इस मंत्र का नित्य श्रवण कराने से उन्हें मानसिक समाधि और मानसिक स्वस्थता अवश्य प्राप्त होती है, मेंटल पीस। स्तुति गान द्वारा महामंगलकारी नवस्मरण पाठ में अंतिम स्मरण पाठ श्री बृहद शांति स्तोत्र में भी बताया गया है कि अहम तिथयर माया शिवा देवी तुम्ह नयरणिवासिनी अमह शिवम तुम्ह शिवम अशिवो विषमम शिवम भवन्तु स्वाहा।
इस गाथा के भावार्थ में यही बात बताई गई है कि तीर्थंकरों की माता शिवा देवी की यानी कि जीवदया देवी की उपासना करने से अशिव यानी कि बीमारी, उपद्रव, अस्वस्थता, फिक्र, चिंता, अशांता, संपत्ति का विनाश इत्यादि जो भी नुकसान देने वाला है उन सभी का शमन या विध्वंस हो सकता है। अर्थात जीवदया देवी को तीर्थंकरों की माता की उपमा दी गई है। समर्पण, पूजा और आरती द्वारा माँ जीवदया देवी के जाप और स्तुति गान की तरह उनकी आरती भी जीवन में मंगल को करके सर्व अशिव और अरति यानी कि शोक को दूर करने वाली है। कल्याण मासिक लेख के अनुसार महाराजा कुमारपाल के शासन काल में जैन धर्म की कुल देवी जीवदया अहिंसा की आरती होती थी। माँ जीवदया को पूजा के माध्यम से 100, 200 या 500 ग्राम जितनी शक्ति हो उसके अनुसार गुड़ और श्रीफल समर्पित कर सकते हैं। इस तरह परस्पर मैत्री भाव में बढ़ोतरी करने वाली माँ जीवदया देवी की उपासना घर घर में अवश्य होनी चाहिए, ऐसा ज्ञानी गुरु भगवंत फरमाते हैं। इससे हमें कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी, मिथ्यात्व में पड़ने से हम बच पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, माँ जीवदया देवी की स्थापना यानी कि प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं? विश्व उपकारी, परम कृपा अवतारी, सर्वजीव उपकारी माँ सरस्वती देवी के अवतार स्वरूप परम ऊर्जा से युक्त माँ जीवदया देवी की स्थापना यानी कि प्रतिष्ठा जिस अंग में होती है उतना अंग उनकी ऊर्जा शक्ति में केंद्रित हो जाता है, यानी कि उनके पवित्र औरा मंडल में सम्मिलित हो जाता है। फिर उस अंग में रहने वाली संपूर्ण जीव सृष्टि एकेंद्र से लगाकर पंचेंद्र तक के सभी जीवों का समूह निर्मल, निरोगी और स्वस्थता के आनंद का अनुभव करता है। ऐसी जीवदया देवी की कमलासन पर शोभित सुंदर मूर्ति अथवा तस्वीर की स्थापना यानी कि प्रतिष्ठा तीर्थ संकुल, देरासर, मंदिर, पांजरापोल, गौशाला, अस्पताल में या फिर अपने गृह आंगन में वृद्धाश्रम, अंध बधिर आश्रम जैसे स्थानों में अवश्य स्थापित कर सकते हैं। इस कार्य के प्रेरक और कोई नहीं बल्कि सिद्धांत दिवाकर, परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय जय घोष सुरेश्वर जी महाराज साहिब ही थे। जीवदया माता की प्रतिमा एवं प्रतिकृति यानी कि फोटो के लिए स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए भी इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं।